नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक स्किन वॉकर, मतलब एक छलावा की। ये कहानी बेहद डरावनी और रोमांचक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। स्किन वॉकर एक ऐसी कहानी को दर्शाता है जिसमें 4 लोगों का सामना एक भयानक मॉन्स्टर स्किन वॉकर से होता है जब वे कैंपिंग के लिए एक जंगल में जाते हैं। मेरा नाम गिरीश है और मुझे लोग प्यार से गिरी बुलाते हैं। मुझे बचपन से वेस्टर्न मूवीज देखने का काफी शौक रहा है और मैं कई वेस्टर्न हॉरर मूवीज देख चुका हूं। सबसे ज्यादा पसंदीदा मूवीज में मुझे स्किन वॉकर की फिल्म्स देखना काफी पसंद है। मुझे स्किन वॉकर से रिलेटेड हर तरह की चीजें, जैसे कि स्किन वॉकर मूवीज, स्किन वॉकर स्टोरीज और ट्रू गोस्ट स्टोरीज ऑफ स्किन वॉकर मुझे काफी पसंद आती है। अमेरिका में स्किन वॉकर काफी फेमस हॉरर मॉन्स्टर है। इसे नावाजो कल्चर में यी नाल्डलूशी कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। अगर बात की जाए हमारे भारत की, तो हम स्किन वॉकर को छलावा से काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, स्किन वॉकर क्या है और ये कैसा दिखता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे छलावा अपना रूप बदलता है, वैसे ही स्किन वॉकर भी अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करता है। खैर, अब मैं आपको अपनी सच्ची भूतिया कहानी बताता हूं। यह बात उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मुझे फिशिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फिशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला कि ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो मैं फिशिंग करना सीख लूंगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिला था। रविवार के दिन मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव के पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे, क्योंकि वो भी हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ 1-1.5 घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। वो जगह काफी सुंदर थी। चूंकि वह समय सर्दियों की शुरुआत की थी, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम सही होता है, क्योंकि भारत में बाकी समय काफी गर्मी पड़ती है, तो सारा मजा किरकिरा पड़ जाता है। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा की, जो हमें बड़ी ही आसानी से उस जगह मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई थी। राइस तो हम अपने साथ घर से ही लाए थे, बाकी मछलियां तो हम उस नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबलने के लिए रख दिया था और हम सभी नदी के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियां पकड़ना आसान काम नहीं था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज थी, आकार में काफी बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और न ही ज्यादा गहरी। फिर वो इतनी बड़ी चीज उस नदी में क्या थी? मैं जोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में वो क्या इतनी बड़ी चीज है। मेरा इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा कि पानी में मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद यह सपना ही है। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देखकर आता हूं, कहीं सारे चावल जल न जाए। मुझे काफी अजीब लगा। शायद मैं सही से सोया हुआ नहीं हूं, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी से कहा कि चावल उबल गए हैं, मछलियां मिली कि नहीं। सबने कहा नहीं मिली। वो भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें हम कैंपिंग के पास ले जाकर भुनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी, जिस कारण से हमने आग में ज्यादा लकड़ियां डाल दी थी ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियां लाए थे, पर हम सभी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों के साथ ही रहना चाहते थे। चावल तो बन गए थे और मछलियां भी भुनने के लिए आग के सामने रखी थीं। उस समय हम सभी, यानी कि हम चारों आग के सामने बैठे हुए थे।
हल्की हल्की ठंड होने के कारण जलती हुए कैंप फायर शरीर को गर्मी प्रदान कर रही थी। आसपास काफी अंधेरा था। मेरा भाई हमको बताने लगा कि यह जो जगह जहां हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह शापित है, और ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर एक ऐसा शैतान घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं कि यह इस जगह पर लोगों को भ्रम में डालता है और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। यह सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा, पर मैं चुप था। इसीलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि मैं थोड़ा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की कि जब से हम यहाँ आए हैं, मुझे किसी न किसी के इस जगह पर होने की आशंका हो रही है। मतलब कि हम यहाँ 4 लोग हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। खैर, हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैंने टेंट की चैन खोली और मैं टेंट के बाहर आ गया। हमने जो कैंप फायर जलाई थी वो अब बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च थी जिसे मैंने चालू किया और मैं पास में जाके टॉयलेट करने लगा। मैं जिस जगह पर टॉयलेट कर रहा था वो जगह उस तालाब या छोटी नदी से कुछ ही दूर थी। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मैंने उस तालाब में हलचल को सुना। जैसे ही वो आवाज मुझे आई थी, मैं उस ओर टॉर्च करके देखने लगा कि आखिर यह आवाज कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कोई तो था जो डूब रहा था और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उन हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो हाथ लग तो किसी इंसान के रहे थे, पर वो बिल्कुल भी इंसान के जैसे नहीं थे। वो हाथ आधे जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। मैं यह देखकर दंग रह गया था। कुछ ही समय में पानी से आवाजें आना बंद हो गई थीं। मैं वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी टांगें एक जगह पर जम गई थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी टॉर्च अभी भी उसी जगह पर थी जहां वो आदमी या जानवर डूब रहा था। मैंने देखा कि एक हिरण के जैसे दिखने वाला सर उस तालाब से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था और वो काफी लंबा था। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं थे और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरण हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। उसका शरीर काफी लंबा और चौड़ा था और वो काफी भयानक था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके सभी दोस्त भागकर मेरे पास आए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि काटो तो खून नहीं। वो सभी मेरे सामने आकर बोलने लगे कि क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं बोला कि वो देखो। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी, पर वहां कोई भी नहीं था। सबने मुझसे कहा कि कुछ भी तो नहीं है वहां। मैंने अपने हाथों का इशारा करते हुए और टॉर्च की रोशनी करते हुए उन्हें तालाब के एक बड़े पेड़ के नीचे देखने को कहा। सबने वहां देखा कि एक लंबा सा आदमी वहां खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि किसी ने भी आज तक वैसा कुछ नहीं देखा था। वो थोड़ी देर बाद वहां से अचानक से कहीं गायब हो गया था। बस हमने पलक ही झपकाई थी और वो गायब हो गया। हम तुरंत कैंप की ओर भागे और हमने वहां पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो पैर काफी बड़े और 3 नाखूनों वाले थे, मतलब कि वो हमारे कैंप वाली जगह पर भी आया था। हम सब यह देखकर वहां से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में सारा सामान उस जगह से उठाया और उसे मेरे भाई की गाड़ी में भरा और हम वहां से भाग निकले। हमें नहीं पता था कि वो जीव क्या था और वहां पर क्या कर रहा था। जब मैंने गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरे जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो उसे चालू बंद कर रहा था। यह बात किसी ने भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें ही इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। वो पक्के से एक स्किन वॉकर ही था, क्योंकि उसने किसी इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से ही किसी का था। अगर मैं उस दिन अकेला होता तो शायद जरूर मैं मारा जाता, और उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जगह नहीं गया। यह था मेरा कैंपिंग पर हुआ स्किन वॉकर के साथ एक सच्चा वाकया, और आज की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, ऐसी और भी गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।
यदि आप YouTube पर गोस्ट स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।